गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम थर्ड वीडियो में हैं, अपने कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हमारे बनते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप लोगों ने अपनी बुक के अंदर बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस को देखा होगा। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे कॉम्पाउंड्स जो आपको इतने बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाई देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, फॉर एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे भी कुछ लिखा है आपका, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे को, जो ये स्ट्रक्चर आपने ये बना हुआ देखा अपनी आंखों के सामने, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमारे कुछ नेम्स होते हैं, हमने अलग अलग सबको कुछ ना कुछ नेम दे रखा है। जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी दिखाई देगी, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी आपको दिखाई देगी, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा कोई, बट वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, और आपकी नॉलेज के लिए तो है ही कि यू शुड नो इफ यू आर स्टडिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स। ठीक है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आपको एंटिटी दिखाई देगी, जरूरी नहीं है कि हमेशा दिखाई देगी, बट जब भी दिखाई देगी इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है बच्चा? आयोनाइजेशन स्फीयर। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो आपको पता है, ये लीगेंड होते हैं। दीज आर लीगेंड्स जो अटैच होने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और ये है आपका मेटल, इट इज नोन एज सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल भी पहचानना आपको आना चाहिए। दिस इज सेंट्रल मेटल। समझ में आ गया? अब सपोज कीजिए यहाँ पर कोई वटेवर कोई भी चार्ज है, तो ये कौन क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है किसी भी मेटल का, या फिर आपको मैंने भी पढ़ाया था नेक्स्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में, इसको प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, और कितने लीगेंड अटैच है, कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है डेंसिटी, यानी कि वो क्या हो जाता है, उसका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाता है। किसका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाता है? इस मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। दो तीन बातें और बताते हैं हम इसके बारे में। ये तो पूरा आपका था कोऑर्डिनेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस देखने के लिए मिलेंगे बेटा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बड़ा इजी सा मीनिंग है, बट बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्या मतलब है? होमो से मतलब समझ रहे हो, होमो मतलब एक जैसा। भाई 9th क्लास से, उसी प्रीवियस क्लास से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। होमोजिनस क्या मीन्स? एक जैसा, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ। तो होमोजिनस यानी कि होमोलैप्टिक वर्ड वहां से निकल कर आया है। होमो का मतलब ऐसा मेटल जिसके पास एक ही तरह के लीगेंड्स हैं, कोई डिफरेंट लीगेंड नहीं है उसके पास, दैट इज होमोलैप्टिक लीगेंड, यानी कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हेट्रो का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ कोई और तरह के भी लीगेंड अटैच है। दिस इज नोन एज नाउ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? जब एक ही तरह के लीगेंड प्रेजेंट होंगे किसी मेटल के पास, तो उसे बोला जाएगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और जब दो तरह के या एक से ज्यादा टाइप्स के अगर लीगेंड्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोला जाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अंडरस्टूड आई होप? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बाकी हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बच्चा, जितना आप स्टडी कर रहे हो मेरी वीडियोस के थ्रू, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, उनको स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये सब स्कोर करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स प्रिपेयर की हैं, मेरी हैंड रिटन बुक्स हैं बच्चा, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए सोच सोच कर मैंने बनाई हैं, बड़ी मेहनत से आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आपका फ़ायदा हो। मेरी वीडियोस के साथ साथ आप उन वीडियोस को ना छोड़ें जो मैंने और बनाई हैं। साथ में इस डिस्क्रिप्शन में, अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स आपके साथ शेयर करती हूँ और करती रहूँगी, जिनमें मेरी बुक्स के लिंक्स हैं। मैं बुक्स भी लिखती हूँ बच्चा, जो मैंने बताया अभी आपको। उन बुक्स को भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन वीडियोज़ के साथ साथ।